राजधानी रांची सहित राज्य के सभी प्रमुख शहरों में मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने बृहद कार्य योजना बनाई थी, जिसके तहत शहर के प्रमुख स्थलों पर हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा दिया जाना था। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसका नाम ट्रांसफॉर्मिंग रांची इनटू सिटी वाईफाई योजना भी दिया, मगर हकीकत यह है कि यह योजना धरातल पर आने से पहले ही विभागीय उलझनों में फंसकर दम तोड़ दिया है। विभाग द्वारा इसको लेकर 2016 से ही कवायद की जा रही है। हास्यास्पद बात यह है कि विभाग ने 2017-18 के वार्षिक कार्य योजना में इसे शामिल करते हुए 2 करोड़ का विभागीय बजट में प्रावधान भी किया था। कार्य का जिम्मा बीएसएनएल को दिया गया और इस पर लाखों रुपए खर्च भी हो गए, मगर रिजल्ट ढाक के 3 पात साबित हुए। विभागीय अधिकारियों की हालत ऐसी है कि इस संबंध में बोलने से परहेज कर रहे हैं। जैप आईटी के माध्यम से प्रारंभ में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट इतना उलझता चला गया कि सरकार बदलते ही इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बेंगलुरु, इंदौर जैसे देश के अन्य शहर की तरह राजधानी रांची को भी हाईटेक बनाने का सपना अभी भी अधर में है। ऐसे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार के उदासीन रवैया पर सवाल खड़ा करते हुए इस पर पहल करने की मांग की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष दीनदयाल बर्णवाल के अनुसार डिजिटल युग में वाईफाई कनेक्टिविटी आवश्यकता की वस्तु बन गई है। यह वर्तमान समय की मांग है, जिसे हमने कोरोना के समय में महसूस किया है। आज यदि राज्य के शहरों में उपलब्ध यह रहता तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में असुविधा नहीं होती। कि टेक्नोलॉजी को अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो कई चीजें उससे फायदा होने वाला। सिर्फ वाईफाई से एक फायदा नहीं था। वाईफाई से तो ठीक है, एक वाईफाई आएगा जिसके कारण कई इंस्ट्रूमेंट्स जो है चलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कहाँ क्या एक्सीडेंट होता है, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, कौन से अपराधी किधर से भाग रहे हैं, कैसे अपराधी को पकड़ा जाए, कई बातें उसमें शामिल थी। और इन सब बातों को लेकर आप दिल्ली देखिए, धीरे धीरे मुझे लग रहा है कई जगह देश में अपग्रेड हो रहा है। इंदौर का जाके हालत देख लीजिए, इंदौर पूरा अपग्रेडेड टाउन है। तो रांची में जब ये व्यवस्था आई थी तो लगा था कि आने वाला कल में जो 5-7 जो एक आर्थिक शहर बोला जाता है, चाहे वो जमशेदपुर हो, चाहे धनबाद हो, बोकारो हो और रांची हो, तो आर्थिक शहर को कम से कम इससे जोड़ना चाहिए। लेकिन शिथिल सरकार कुछ भी कर नहीं पा रही है और निश्चित तौर पे सरकार को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इससे सरकार के साथ साथ लोगों को भी बहुत ही खास बात यह है कि सिटी वाईफाई पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एकमत दिख रहे हैं। रांची विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि यह सरकार डिजिटल युग में नहीं बल्कि पुराने लालटेन युग में जनता को रखना चाहती है। इस वजह से ये योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। वहीं सरकार के सहयोगी दल कांग्रेस ने पिछली सरकार के द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजना पर तंज कसते हुए कहा है कि ऐसी योजना राज्य में चलाई गई जो सिर्फ और सिर्फ अखबारों में सुर्खियां बटोरी। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने हालांकि रघुवर सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी बीएसएनएल के अधिकारी और आईटी विभाग से मिलकर जल्द इसे पूरा करने का आग्रह करेगा। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना ही नहीं की गई, उसे यथार्थ में धरती पर उतारा भी गया। और डिजिटल इंडिया के तहत देखते होंगे कि बहुत सी चीज़ें आज इतनी आसान हो गई है। वैसी स्थिति में वाईफाई भी आज की आवश्यकता है। तो इस सरकार को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार चाहती है पुराने ही युग में, लालटेन युग में पहुंचाना चाहती है। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, दुर्भाग्य है इस बात का कि झारखंड में ऐसा हो रहा है। वाईफाई योजना एक अच्छी योजना थी और सरकार के ये संज्ञान में भी अभी आई है। हमें भी अभी पता चला है कि वो योजना धरातल पे लागू नहीं हो पाई है। तो स्वाभाविक तौर पे इसके लिए बीएसएनएल के अधिकारी जो हैं उनसे बात करूँगा, उनसे मिलूँगा, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा और कहीं अगर ऐसी बातें धरातल पे अगर हुई है बीएसएनएल के अधिकारियों के साथ, तो कहीं ना कहीं ये योजना बीएसएनएल को अभी तक धरातल पे उतारना चाहिए था, क्योंकि ये योजनाओं से कई लाख युवा इससे प्रभावित होते, लाभान्वित होते। तो स्वाभाविक तौर पे एक अच्छी योजना है और हमें लगता है कि बीएसएनएल को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इस योजना को धरातल पे लागू कर देना चाहिए। इधर राजधानी को सुंदर और हाईटेक बनाने की बात करने वाली रांची नगर निगम ने सिटी वाईफाई योजना से पल्ला झाड़ लिया है। मेयर आशा लकड़ा ने कहा है कि इस संदर्भ में सरकार को सोचना चाहिए, नगर निगम का कार्य यह नहीं है। वाईफाई व्यवस्था करना,
शहर को के लिए व्यवस्था कैसे बनेगा, ये सरकार काम करती। सरकार जिस तरह से काम करती होती तो शायद आज पढ़ने वाला विद्यार्थी के लिए आसान हो जाता, वाईफाई कनेक्टिविटी होता तो लोग का जो ऑनलाइन क्लास था वो सब हो पाते। फॉर्म भरने में जब वो जाते हैं तो उनको पैसा लगता है, बहुत सारा ये होता है। आज जिस तरह से पेट्रोल के लिए बोले हैं कि जिनका लाल कार्डधारी है उनको पेट्रोल देंगे, तो उनको तो इधर उधर भागते जो पैसा लगाया पेट्रोल का वो पेट्रोले ख़त्म हो जाएगा। तो कम से कम जब वाईफाई लगाना था सरकार को तो लगा लेना चाहिए था। इसके बारे में सरकार ही बता पाएगी, हमारा काम अलग है इसलिए हम उनसे नहीं बात कर सकते, नहीं जान सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, सरकार वाईफाई लगाए, यहाँ के लोगों को सुविधा दे। बहरहाल शहर को फ्री वाईफाई जोन बनाने की योजना फिलहाल अधर में लटकी हुई है। राज्य सरकार और BSNL के बीच कम्युनिकेशन गैप की वजह से यह अहम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। भुवन किशोर झा, ETV भारत, रांची।